अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं अचानक घर आया हूँ क्योंकि कुछ काम था इधर घर में, तो इस वजह से मैं बता ही नहीं सका। तो बस आया हूँ और अचानक से सरप्राइज़ ये था कि अब्दुल्ला की बर्थडे है। तो मुझे तकरीबन पहले 1 महीने पहले ही सब ने बता दिया था कि आपने आना है और हर हालत में आना है। सब ने आकाश ने भी कहा था कि मामू आपने ज़रूर आना है बर्थडे पे, क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे है उसकी। तो उसकी बड़ी तैयारियां हुई हैं। अभी आप देखें बलोची सूट पहन के बैठा हुआ है और ऊपर से वेस्ट कोट देखें। ये मेरी अम्मी ने सिलाई की है, अपने हाथों से इसके लिए बनाया है। और ये देखें खुले खुले बाजू और उसको इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल फिट आया है और शलवार भी खुली। तो ये देखें इंजॉय कर रहा है बैलून्स के साथ। तो मैं इसके ना चेहरे पे बलून की जो हवा रिलीज़ होती है वो इसके मुंह पे लगाता हूँ, तो ये देखना, ये डरने की कोशिश करता है। ये डर जाता है, एक समय तक पता नहीं क्या चीज़ अंदर से आ रही है, ये देखें। तो ये इतना ज़्यादा खुश है। तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। तो बस मैं आया। वैसे मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगा, मैंने तो यही सोचा हुआ था कि फ़ाइनल के बाद ही आऊँगा, क्योंकि अभी 2 वीक के बाद मेरे फाइनल स्टार्ट हो जाने हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दुआ है कि हमारे सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए दुआ करें कि हम सब के फाइनल्स अच्छे हों। तो इसी तरह ये मुजतबा ख़ान और बेजाद ख़ान बैठे हुए हैं, ये मेरे भतीजे हैं और ये भांजा है। अब वो भी सब इसके लिए इतने मसरूफ़ हैं। एक छोटे से बंदे ने हमें इतना मसरूफ़ किया हुआ है घर में कि सारी मतलब मसरूफ़ियत इसी की तरफ ही आती है। खाना पका रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, एक पूरा रूम डेकोरेट किया है इसकी बहनों ने, भाई ने। और इस एक साल के बंदे ने ना हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज और बिज़ी कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल 4 बहनों के बाद ये पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लाडला भी होता है और सबसे ज़्यादा प्यारा भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जिसकी इंतज़ार थी वो थे अबू जी। और अबू जी से रब्ता हुआ था तो वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा सही, लेकिन हो सकता है मैं रात को आऊँ। तो उन्होंने कहा था कि आप सेलिब्रेट कर लीजिएगा। मैंने कहा कि नहीं, जब आप आ जाएंगे तो तब कर लेंगे। उन्होंने कहा मेरा पता नहीं है, अगर मैं आया भी सही तो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आऊँगा। तो क्योंकि उन्होंने आगे जाना है कोटिंग प्लांट पे। तो बच्चे भी कह रहे थे कि बाबा आ जाएंगे तो चलो ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक समझ लें कि ऐसा इवेंट है जिस पे सारे हम इकट्ठे हुए हैं। बड़े भाई तो सऊदी अरेबिया होते हैं, वो तो आ नहीं सकते। बाकी इसके अब्बू भी सऊदी चले गए हैं। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। तो उनको वीडियो कॉल पे जब दिखाया है तो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो वो इतने खुश हुए हैं और दुआएं दे रहे थे इसे, और ताकि नज़र ना लगे। तो इतने ज़्यादा बैलून्स इसने पहली बार देखे हैं। तो अब इसको समझ नहीं आ रही कि किसको मैं भगाऊं और किसको अपने पास रखूं। इसको नरम नरम से लगते हैं ना वो सारे। दरअसल ये हाथ मारता है, सारे गिर जाते हैं, हम फिर उठा के इसके सामने रख देते हैं। ये देखें कितना शरीफ बन के बैठा हुआ है, बल्कि ये इतना शरीफ है नहीं। अभी हम सारे इतने बिजी हैं इसके खानों में। इसके स्पेशल इसके लिए केक बनवाया है इसकी नानी ने। इसके नाना ने पैसे भेजे कि जो केक होगा वो मेरी तरफ से होगा। और ये सूट देखे ये चुनट है कंधों पर भी और जो कफ है वहाँ पे भी। तो ये जी अब्दुल्ला साहब की बर्थडे के लिए सामान है खाने का, दही बड़े हैं और साथ चने वाले राइस बनाए हैं। बच्चे आकाश कह रहा था कि चिकन वाले बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, चिकन वाले नहीं करते, क्योंकि आजकल बीमारियां अच्छी सी आ गई हैं उसमें। मैंने कहा चलो ये चने वाले ही ठीक रहेंगे। तो ये जी है हमारे चने वाले राइस, ये दही बड़े हैं। और हमने कहा कि जल्दी जल्दी ना इसे बना के फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये कुछ ठंडे हो जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बर्थडे की, और ये इसके लिए कैप हम लेके आए हैं। अब देखना ये क्या करता है। इसकी कोशिश होती है मैं उसको उतार दूं, मैं गौर से देखूं इसको, इसका अच्छी तरह से ऑपरेशन करूं, तब जाके ये खुश होता है। अब ये कैंडल है,
वन वाली कैंडल ली है इसके लिए, क्योंकि जनाब 1 साल के हो चुके हैं और ये पॉपर है, तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये केक हमने ऑर्डर पे बनवाया था, ये डब्बे में है। अम्मी मेरे साथ गई थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद ही पसंद करूँगी जो केक होगा। तो ये है केक अब्दुल्ला का। तो बस सारे रेडी हैं। अब बस मेरे ख्याल में आकाश का वेट कर रहे हैं, शायद बाहर गया हुआ है, वो आता है ना तो सेलिब्रेट करते हैं। तो उतनी देर इसको हमने यहाँ पे बिठा दिया है। अब इसकी आदत चेक करें ये किस तरह से आदत कर रहा है, खड़ा होकर यहाँ पे सबको जवाब दे रहा है। अब ये एक किस्म का अपना मुकम्मल सूट दिखा रहा है कि ये मेरा ड्रेस है। अब ये कहता है कि हर चीज़ उठा के मुझे दे दो। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी हमने इसको ज़रा साइड पे किया हो। तो आप ज़रा कंप्लीट हमारी सेलिब्रेशन की वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेलिब्रेशन हो गई और सब ने केक भी खा लिया। नहीं, लेकिन मैंने अपना केक रख दिया। मैंने कहा चलो कुछ नमकीन के बाद मीठा होना चाहिए। तो ये जो दही बड़े थे वो तैयार किए हैं, ये मेरे भांजे और नहीं सॉरी भतीजे और मेरी भांजी बैठी हुई है। तो ये बेजाद खान और ये मुजतबा ये ऊपर रख के बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलो आप बैठो, आपकी ज़रा वीडियो बनाते हैं। तो ये सुबह सुबह अब्बू को मैं लेके आया था तकरीबन 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे मैं लेके आया था। तो ये देखें उनकी गोदी में लेटा हुआ है, लाडला है ना। तो गाइस नेक्स्ट डे
मेरी भांजी का एक एग्ज़ाम है मिसमो का। तो ये है पाक तुर्क मैरिफ जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल। मेरी यूनी के साथ ही इसका बहुत बड़ा कैंपस है, आई थिंक वही मेन कैंपस है लाहौर में। तो उनकी टीम आई है और वो कह रहे थे कि जो मैथमेटिक्स में कंपटीशन करना चाहते हैं हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्कूल में आई, डिफरेंट स्कूल्स में आई है। तो भांजी ने भी इसरार किया कि मैंने भी करना है मैथमेटिक्स का। तो उसकी अम्मी ने कहा कि चलें आप कर लें अगर आपको इजी लगता है तो उसकी अच्छी से तैयारी करवाई है। तो ये हम आए हुए हैं कबीर वाला में। तो टेस्ट इनका खानेवाल में नहीं था, कबीर वाला में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्कूल है ये, KPS कबीर वाला पब्लिक स्कूल। तो ये है मिसमो और लिखा हुआ है हु विल बी द अल ख्वारिज़मी ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ जो है ना, मैंने जब देखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ है कि देखें कि अभी भी अल ख्वारिज़मी का नाम ज़िंदा है, कि लोग जानते हैं कि जो जिसको भी अच्छी मैथ आती है तो वो उसको अल ख्वारिज़मी का बेटा कहा जाता है, क्योंकि वो खुद एक बाप है अलजबरे का। गाइस, हमने अभी उर्वा को बिठा दी है, तो उन्होंने कहा कि काइंडली पेरेंट्स बाहर आ जाएं, उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, वहाँ लिखा हुआ था कि हु विल बी द अल ख्वारिज़मी ऑफ पाकिस्तान, कि देखें मुसलमानों का नाम इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। जो फादर ऑफ अलजबरा था अल ख्वारिज़मी, मेरे डिपार्टमेंट में भी उनकी बहुत बड़ी पिक लगी हुई है और उनके जो कारनामे हैं वो बताए गए हैं, बस कदर नहीं है हमें। तो हम यहाँ बाहर आए हैं, तो कुछ देर वेट करेंगे उनका और फिर उसको लेके घर चले जाएंगे। तो गाइस, मिसमो का पेपर दिलवाने के बाद मैं वापस आया और जल्दी मैं डाइवो के स्टैंड पे गया। तो फैज़ान की मुझे कॉल आ गई, क्योंकि वो भी लाहौर आया हुआ है। तो वो भी उस वक्त खानेवाल में था। तो उसने मुझे कहा कि यार डाइवो की मत करवाओ, दोनों ट्रेन पे चलते हैं। तो लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आप ना टिकट मेरी बाय कर लो। तो क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ सिस्टर थी और भांजी थी। तो मैंने कहा टाइम मेरे पास नहीं है। हालांकि मैं वहाँ पे पहुँच गया। कहता है चलो ठीक है। वो जब वहाँ गया तो उसको उन्होंने कहा, रेलवे वालों ने, कि इस ट्रेन की टिकट अवेलेबल एक ही थी जो आपको हमने दे दी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी टेंशन लग गई, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद पूरी एक बस बुक हो जाती थी, क्योंकि मुल्तान से आनी थी और सादकाबाद से। तो वहाँ से आते आते उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से सीट बुक करवाई, लेकिन वो भी आधे घंटे का टाइम देते हैं ऐप पे। तो डिस्टेंस है हमारे घर का और डाइवो टर्मिनल का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 बजे का मिल गया और अब मैं वापस जा रहा हूँ लाहौर। तो इंशाल्लाह लाहौर जाके आपसे बात करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।